हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्मी जी के क्वेश्चन मॉडल पेपर के। आज फर्स्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाक, भारत नेपाल या पाकिस्तान या चीन। तो पंचशील पर दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा या गंगा? ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। तो कहा जाता है लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अकबर हेमू, इब्राहिम लोदी व बाबर या अहमद शाह अब्दाली और मराठा और बाबर और राणा संगा? आपको बताना है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। वो लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अकबर और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। और आपसे पूछे कि प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। और आपसे पूछे कि तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में। और आपसे पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में। वो लड़ा गया था बाबर और राणा संगा के बीच। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड्स कैनिंग, लॉर्ड्स विलियम बेंटिंक, लॉर्ड्स माउंटबेटन या कोई नहीं? आपको बताना है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। वो था लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपके पेपर में पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड्स विलियम बेंटिंक। और आपसे पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वह था लॉर्ड्स कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, कोसी, कृष्णा, महानदी? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? वह है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो आंध्र प्रदेश में बहती है। बात करते हैं ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना है। वह परियोजना है उकाई परियोजना, जो गुजरात राज्य में है। और कोसी नदी पर है कोसी परियोजना, जो बिहार में है। और महानदी पर है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यदि वीडियो चले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम, सरयू, साबरमती या ब्रह्मपुत्री? आपको बताना है गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है। वह बसा है ब्रह्मपुत्री। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और आपसे पूछे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी। और आपसे पूछे कि अयोध्या किस नदी पर बसा है? सरयू नदी। और आपसे पूछे कि गुजरात किस नदी किनारे बसा है? साबरमती नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 7, विजय लक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या हॉकी? तो विजय लक्ष्मी कप संबंधित है टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपसे पूछे कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। और वर्ल्ड कप वॉलीबॉल से। और आपसे पूछे कि रंगास्वामी किस खेल से संबंधित है? वह हॉकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंडोनेशिया की राजधानी है? काबुल, जकार्ता, हरारे या मॉस्को? तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपसे पूछे कि अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल। और आपसे पूछे कि जिम्बाब्वे हरारे। और रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मधुशाला किसकी पुस्तक है? जयदेव, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन या वाल्मीकि? तो मधुशाला किसकी रचना है? वह है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और आपसे पूछे जयदेव, गीत गोविंद किसकी रचना है? वह है जयदेव की। और गोदान है प्रेमचंद्र की। और रामायण है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 5 सितंबर, 8 सितंबर या 26 जुलाई? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपसे पूछे कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वह मनाया जाता है ध्यानचंद्र के उपलक्ष्य में। ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहते थे। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। नेक्स्ट है, किसे देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या अशोक? तो किसे देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। और चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। और प्रियदर्शन अशोक के नाम को जाना जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। किस देश को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, मिस्र या नॉर्वे? तो यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपसे पूछे कि खेल का मैदान कहाँ है? वह स्विट्जरलैंड में। और आपसे पूछे कि नील नदी का वरदान किसे है? मिस्र को है। और मध्य रात्रि को सूर्य निकलता है नॉर्वे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1913, 1930, 1901, 1954? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपसे पूछे कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? वह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। और आपसे पूछे कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1954 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गुफा मंदिर सबसे बड़ा है? भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर जामा मस्जिद, गोल गुंबज, कैलाश मंदिर या कुतुब मीनार? तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश मंदिर है। और आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? वो जामा मस्जिद। और सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज। और भारत पूछता है प्रश्न कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? वह कुतुब मीनार। आज हमने आपके लिए रखा था टारगेट 12 प्लस का। 15 में से अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।